झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहकीक और जुस्तजू दानाओं का शेवा है। एक मर्द दाना का दौरान सफ़र जंगल से गुज़र हुआ। थकावट से चूर दाना को किसी ठिकाने की तलाश थी जहां वो थोड़ी देर ठहर सके और सस्ताने के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर सके। थोड़े से मज़ीद सफ़र के बाद उसे एक झोंपड़ी नज़र आई। बेसाख्ता उस झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ गए। झोंपड़ी में एक बाबा जी मौजूद थे। उन्होंने दाना शख्स की पानी, दूध और खाने से तवाज़ो की। दाना बाबा जी के पास बैठे इधर उधर की गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र बाबा जी की पालतू मुर्गियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि चूज़ों के दरमियान एक बाज़ का बच्चा भी चूज़ों के साथ खेल रहा था। हैरत अंगेज़। बाबा जी शेर और बकरी के एक घाट पर पानी पीने की कहावत तो सुन रखी थी, लेकिन आज मुर्गी और बाज़ के बच्चे इकट्ठे देखकर ताज्जुब हो रहा है कि मशरिक़ और मगरिब यकजां क्यों कर हो गए। बाबा जी मुस्कुराए। जनाब, आप ठीक कहते हैं। मुर्गी और बाज़ में बहुत फ़र्क होता है। नस्ल का फ़र्क, जुर्रत और बुलंद परवाज़ी का इम्तियाज़, रिज़्क़ के हसूल में तफ़ावत और ज़मीन पर रहने के बजाय चट्टानों को मस्कन बनाने की ख़ासियत भला मुर्गी और बाज़ को कैसे बराबर कर सकती है। हुआ कुछ यूँ कि मुर्गियों के चूज़े जिस दिन अंडों से निकले उन्हीं दिनों ये बच्चा भी कहीं से झोंपड़ी के पास आ गिरा। इंतहाई नहीफ और नातवां और कमज़ोर, आंखें बंद और उम्र बमुश्किल एक दिन होगी। मैंने उसे मुर्गी के बच्चों के साथ ही रख दिया। मुर्गी के परों की गर्मी चूज़ों और बाज़ के बच्चे के लिए यकसां थी। मुर्गी के ममता में ही उसको सब कुछ नज़र आया और अब ये उन्हीं चूज़ों के साथ खेलने, उछलने और कूदने में जवान हो रहा है। मगर बाबा जी, ये तो चट्टानों और बुलंदियों पर रहने वाला परिंदा है, मर्द दाना ने कहा। बाबा जी कहने लगे, चूँकि ये पहले दिन से चूज़ों में रहा है इसलिए ख़ुद को चूज़ा ही समझता है। इसे बिल्कुल ख़बर नहीं कि ये चूज़ा है या शाहीन। दाना, बाबा जी ये बाज़ का बच्चा मुझे दे दें। बाबा जी, क्या करोगे इसका? दाना, मैं इस पर तहकीक करूँगा। बाबा जी मुस्कुराए। जड़ी बूटियों पर तहकीक तो ठीक है, इस पर क्या तहकीक करोगे? दाना, बाबा जी मैं इसकी जबिल्लत को इसकी आदत पर गालिब कर दूँगा। मैं इसे बताऊँगा कि तुम शाहीन हो, तुम परवाज़ और शिकार करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा मस्कन ज़मीन नहीं आसमान है। तुम्हारी परवाज़ बादलों से ऊपर है और चट्टानों से टकराती हवाओं से तुम्हारा मुकाबला है। बाबा जी, ठीक है बेटा, ले जाओ। मर्द दाना इसे लेकर घर पहुँचे। पहली फुर्सत में बाज़ को मुख्तलिफ़ अंदाज में बावर कराने की कोशिश की कि वो चूज़ा नहीं है, शाही है। माहौल तब्दील हो चुका था, उस्ताद तब्दील हो चुका था, आदत तब्दील नहीं हो रही थी। मर्द दाना ने कोशिश जारी रखी। हर रोज़ उसे समझाते कि तुम ज़मीन से दाना दंखा उठाकर खाने वाले नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत और शुजाअत से हवाई हार मानती है और पहाड़ों की चट्टानों की बुलंदियों को तुम्हारी जुर्रत और परवाज़ के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ शाहीन के शऊर को बेदार ना कर सका, उसके अंदर का डर ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन मर्द दाना ने बाज़ के बच्चे को साथ लिया और पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर फिर उसे समझाया कि तुम्हारा मुकाम आसमान की वसअतें हैं। या तो उड़ो और फ़िज़ाओं को चीर दो, वरना मौत को कबूल कर लो, क्योंकि बाज़ का बच्चा होते हुए मुर्गी जैसी ज़िंदगी बसर करना ज़िल्लत है और ज़िल्लत की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। ये कहकर उन्होंने बाज़ को फ़िज़ा में उछाल दिया। बाज़ का बच्चा फ़िज़ा में कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे आ रहा था। आंखें बंद थी। खौफ और हिरास से दिल की धड़कन बहुत तेज़ और ज़मीन थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़िंदगी और मौत की इस कशमकश में बाज़ ने आखिरी कोशिश के तौर पर परों को पड़पड़ाना शुरू कर दिया। पर खुलना शुरू हुए और बाज़ थोड़ा संभला। आहिस्ता आहिस्ता पर मुकम्मल तौर पर खुल गए और बाज़ ने फ़िज़ा में उड़ना शुरू कर दिया। पर ज़ोर ज़ोर से पड़पड़ाए और ज़ोर से, हत्ता कि वो फ़िज़ाओं में रक़्स करने लगा। खुशी और मसरत से वो चीख रहा था। हवाओं पर राज करता हुआ बाज़
مردانہ کے پاس آیا اور ہوا میں معلق ہو کر ممنوع آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ہوا میں بلند ہو گیا۔ چوٹی پر کھڑے ہوئے مردانہ نے اسے آواز دی اور کہا، اے شاہین، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، صرف وہ شناخت تھی جس کو تم بھول گئے تھے۔ تیری جبلت پر تیری عادت اور بزدلی نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مرغی کے بچوں میں رہ کر تم اپنا مقام بھول گئے تھے، آج تو نے اپنے اصل مقام کو پہچان لیا ہے۔ اے انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ وسعتیں، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد جانو اور اسے حاصل کرو۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دو، تم ضرور منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ والسلام، شکریہ۔